गई हूँ रेडी। 5 बजे की हमारी ट्रेन है। यहाँ पे मेहंदी वगैरह लगा कर मैंने हटा भी दिया और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके का ट्राउज़र टी शर्ट पहन लिया है और बस ये मेरा चश्मा पहन लूँगी। दैट्स इट। ये हो गया मेरा ट्रेन का लुक। हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं और शादी मथुरा में है, तो बस मैं हो गई हूँ रेडी। मैं आपको अपना फुल लुक दिखाती हूँ बैक कैमरे से। और यहाँ पे सारे बैग्स जा चुके हैं। एक बैग है जो मैं खुद लेकर जाऊँगी क्योंकि इसमें सारी ज्वेलरीज वगैरह है, तो वो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, मैं खुद ही कैरी कर लूँगी। और मेहंदी तो अभी जस्ट मैंने रिमूव किया है, तो अभी कलर आने में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो ये आ जाएगा। तुम लोग अपने सामान निकालो। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके का लुक है मेरा। बहुत ही सिंपल सा मैंने बेज कलर का पैंट पहन लिया है और सिंपल सा ये टी शर्ट पहन लिया है और कंफर्टेबल है। ट्रेन में जाने के लिए काफ़ी सही है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि लंबा ट्रैवल है तो फिर ज़्यादा हेक्टिक वाले कपड़े नहीं पहन सकती, थोड़ा सा कंफर्टेबल ही सही रहेगा। तो चलो चलते हैं नीचे। सो गाइस, अब हम लोग निकलने लगे थे घर से, और घर से निकलने से पहले यहाँ पे कुछ रस्म होती है। मतलब घर से जाने से पहले ना जो दुल्हन होती है वो तो अब शादी के बाद ही आएगी, तो निकलने से पहले एक दिए जलाकर मतलब जाना पड़ता है घर से। यहाँ पे आप किसी भी दहलीज पर दिया जला सकते हो और वहाँ से जाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है। तो वही रस्म मेरी ननद जी कर रही थी। और सुबह के बज रहे थे वही 4 सवा 4 हो रहे थे और हमारी 5:40 की ट्रेन थी। तो भैया भी इधर बहुत बोल रहे थे जल्दी करो वरना ट्रेन फिर लेट हो। अगर ट्रेन भले डीले चले लेकिन हमें राइट टाइम पे पहुंचना है। तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग रस्म करके और बस अब निकल ही रहे थे। सबका सामान वगैरह नीचे जा चुका था। अब यहाँ पे एक रस्म और होती है कि जाने से पहले अपने पैरों के छाप छोड़ के जाते हैं। तो जिसको जितना पता था सबने किया, क्योंकि बड़े बुजुर्ग तो हमारे घर में अभी ज़्यादातर नहीं थे, सब मतलब हमारी एज के ही थे, जितने भी भैया भाभी सारे थे। तो जिसको जितनी मतलब नॉलेज थी उन्होंने उतनी मतलब रस्में करवाई, क्योंकि पापा मम्मी सब तो बाहर ही हैं, तो बताने वाला कोई वैसा था नहीं। लेकिन चाहे आप हाथ के छाप छोड़ के जाओ, पैर के छाप छोड़ के जाओ, बाकी तो फिर बेटियां पराई ही हो जाती है। दोनों के मुंह में एक ही चढ़ा, हाय मेरी दारू की बोतल, हाय मेरी दारू की बोतल, हाय हाय किए दारू। बहुत बड़ी बाप रे, बाहर अंधेरा देखो। इतने बजे अभी वॉक पे निकलते हैं। चांदन हो जाएगा। आज सुबह से कल सुबह तक का 33 लगेज थे। हाँ, 33 या 32 ऐसी लगेज थे। फिर जाते टाइम हमें बीच में ये पुल पड़ता है, मतलब हमारे इधर ब्रिज पड़ता है ये। तो जैसे नदी पार करना रहता है ना, तो दुल्हन मतलब शादी से पहले ऐसा कहीं भी रास्ते नहीं जाती है जहाँ पे नदी पार करना पड़े, मतलब शादी के कुछ दिन पहले से। और ये फर्स्ट टाइम नदी पार करने से पहले यहाँ पे भी जैसे कॉइन वगैरह डालकर अपनी विशेष वगैरह बोलकर प्रणाम करके माथा टेक कर और बस यहाँ से जाना होता है, ताकि आगे वो जाके मतलब नदी वगैरह पार कर सके। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें रस्में होती हैं, सबके घर की अलग अलग रस्में होती हैं। और ये हमारा गुरुद्वारा भी यहाँ से दिख रहा है, आप देख सकते हो। तो जो टाटा जमशेदपुर से होंगे उनको पता होगा ये लोकेशन। उसके बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए यहाँ पे स्टेशन। तो स्टेशन में ऑटो वाले ने हमें दूसरे रूट से लेकर आ गए और भैया लोग को दूसरे रूट से लेकर चले गए थे। तो फिर हम लोग कंफ्यूज हो गए कि हम लोग किधर आ गए और वो लोग किधर चले गए, तो फिर ये थोड़ी दिक्कत हो गई थी। उसके बाद फाइनली हाय करो हाय। एक्सप्रेस वाया सीनी जंक्शन चक्रधरपुर। सो गाइज़, यहाँ पे हमें जाना था प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो आगे आगे चल रही हैं भाभी और उनकी बहन की बेटी है ये, और जो साथ में चल रही हैं। और बाकी इधर भैया भी जा रहे हैं। भैया ने भी 3 बैग पकड़े हुए हैं, भाभी ने भी 2-3 बैग कैरी की हुई है, मैंने भी 2-3 बैग पकड़े हुए थे, मेरे हस्बैंड ने 2-3 बैग पकड़े हुए थे, सारे बच्चों ने 1-1 ट्रॉलियाँ 2-2 ट्रॉलियाँ पकड़ी हुई थी। इतने सारे लगेज हो गए थे ना गाइज़ की समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब कि क्या ही बताओ। देखो आगे बाबू भी जा रहा है 2 ट्रॉली लेकर। तो यहाँ पे टाटानगर जंक्शन फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं और अभी 5 सवा 5 का टाइम हो रहा होगा। बिल्कुल ही सुबह सुबह का टाइम है, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ पे टाटानगर जमशेदपुर से कौन कौन है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो लगता है बहुत ही सारे लोग होंगे, और क्योंकि टाटानगर जमशेदपुर से भी बहुत सारे व्लॉगर्स हैं यूट्यूब पे, जिसे मैं भी देखती हूँ। तो
बस ज़्यादातर तो मैंने आपसे रांची का ही व्लॉग शेयर किया है। अभी टाटा नगर जमशेदपुर का व्लॉग पहली बार शेयर कर रही हूँ, और वो भी इतने डिटेल्स में, नॉर्मल स्पीड में वीडियोस रखी है। आगे देखो लोग सारे आ रहे हैं अभी। तुमको भी आना है? तो बस हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे और इकट्ठे सारा लगेज हमने एक जगह रख दिया था, ताकि कोई भी लगेज इधर उधर ना हो। और काउंट कर लिए थे कि भाई टोटल कितने लगेज हैं, ताकि कोई भी मतलब गड़बड़ी ना हो कि भाई कहीं छूट गया, कहीं रह गया, ट्रेन से उतारने चढ़ाने में कोई दिक्कत हो गई। सो गाइस, ट्रेन आने वाली है। यहाँ पर फिर हमने खींचे 2-4 फ़ोटोज़ अपनी फ़ैमिली मेमोरीज़ सेव करने के लिए, क्योंकि बार बार ये मौके नहीं मिलते हैं फ़ैमिली के साथ। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पर, मैं और मेरे हस्बैंड। और फाइनली हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे ट्रेन में, और हमारी 3rd AC की कोच थी। और आधे लोग थे स्लीपर कोच में, और बाकी हम लोग कुछ लोग थे 3rd AC कोच में। 3rd AC करने का मेरा मेन रीज़न था क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा मुझे नौजिया फ़ील होता है, बहुत ही मुझे वॉमिटिंग आती है। तो इसी वजह से मैंने सोचा, और इतनी गर्मी थी कि मैं तो मतलब स्लीपर में नहीं जा पाऊँगी भाई, मैं तो आराम से 3rd AC में जाऊँगी। और मैंने मेडिसिन खा ली थी वॉमिटिंग रोकने वाली, तो उसी वजह से मैं आराम से ट्रैवल करके जा पाई हूँ। और ये वाला हमारा इधर का 3 जो बर्थ है वो हमारा बुक था। ऊपर मेरी ननद सोई हुई है, यहाँ पे ये नीचे वाला जो लोअर बर्थ है ये दोनों हमारा ही था। तो मैंने अच्छे से बेडशीट वगैरह क्लीन वाली बिछा दी है जो वहाँ पे रहते हैं। तो बेडशीट 2-2 बेडशीट थी और एक ब्लैंकेट थी, तो अच्छे से मैंने दोनों जगह पे बिछा दिए। और यहाँ पे मेरी वीडियो शूट कर रही है मेरी एक और ननद जी हैं, वो शूट कर रही हैं। तो बस उन्होंने कहा कि चलो मैं तेरा व्लॉग बनाती हूँ, तू मेरी भी बर्थ रेडी कर दे। मैंने बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पैकेट से निकाला उनकी वाइट बेडशीट, और बस मैंने दोनों सीट पे अच्छे से बिछा दिया। ऊपर तो मेरी ननद काफ़ी पहले ही जा चुकी थी और वो लेट चुकी है। हम लोग को अभी ट्रेन में चढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया था, उसके बाद ही मैंने ये मतलब बिछाई कि चलो अभी लेटते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और हमने काफ़ी रील्स वगैरह बनाई, सब कुछ किया। तो गाइस सो गई थी बहुत देर। हो गई नींद पूरी? बाकी है। बॉडी कितना पेन कर रहा है, बहुत दुख रहा है यार। मेरे को भी ऐसे ही फील हो रहा है। मत बोलो यार, वैसे हो गया ना तो दिक्कत ही हो जाएगी। भूख नहीं लग रही? खाई थी सुबह नाश्ता। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी आधी फैमिली स्लीपर कोच में थी और आधी फैमिली 3rd AC कोच में थी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अब बाकी फैमिली वालों से चल के मिलना चाहिए। और वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब कि वो उनकी कोच हमारे कोच से ज़्यादा दूर नहीं थी, तो हम लोग बस जा रहे थे। और मेरे हस्बैंड भी स्लीपर कोच में ही थे, क्योंकि बच्चे वगैरह उधर ज़्यादा थे ना, तो उनको भी था कि चलो तुम्हें दिक्कत होती है तो तुम आराम से इधर रेस्ट करो, वैसे भी तुम सोई रहती हो, फिर मैं यहाँ पर बोर होऊंगा तो मैं उधर ही चला जाता हूँ। तो फिर उन्होंने वो भी मतलब आना जाना ये लोग कर ही रहे थे, और बच्चे तो दिन भर आना जाना कर ही रहे थे, मतलब वो बच्चे तो टिकते ही नहीं है। तो फिर बस इसी तरीके से हम लोग एक साथ मतलब पूरे 1.5 दिन का सफ़र हमने ट्रेन में बिताया। और ये मैं नेक्स्ट डे गई थी, मतलब कि 15th की हम लोग गाड़ी बैठे थे, और 16th की मॉर्निंग का टाइम है। 16th को हमें 11-12 बजे तक पहुंचना था। तो मैं सुबह फ्रेशन अप होके मैं चली गई थी उधर। और इधर आप देख सकते हो, इधर खाना बनाने वाला सब कुछ, कैंटीन वगैरह सब कुछ बना हुआ रहता है। इधर से ही ट्रेन के जो खाना वगैरह है वो सब मिलते हैं। तो यहाँ पर ट्रेन इतनी स्पीड चलती है ना, मुझे देख कर सीरियसली बहुत ज़्यादा डर
लगता है। और बस मैं धीरे धीरे ही जा रही थी कि भाई फ़ोन वगैरह भी ऐसा ना हो कि कहीं हाथ से छूट वूट जाए, क्योंकि भाई फ़ोन भी अभी न्यू न्यू ही लिया है मैंने। तो चलो मैं आगे आपको फैमिली से मिलवाती हूँ। हेलो, मैं पूरा व्लॉग बनाते आ रही हूँ ट्रेन का। हाय करो। वही तो भाई मेरी भाभियाँ कहीं भी फ्री नहीं बैठती हैं, जहाँ बैठती हैं अपना काम करते हुए बैठती हैं। तो बस यहाँ पे सबके फेस की स्माइल देखो, डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद यहाँ पे सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि हम लोग फाइनली शादी के डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, मथुरा जंक्शन। और बस ये हम लोग अब उतरने वाले थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि चलो भाई, और आज ही से सारी रस्में स्टार्ट भी होनी थी। तो बस लग रहा था कि भाई अब जल्दी से होटल वगैरह पहुँचे, फ्रेश होके अपना सीधा हमें फंक्शन के लिए ही जाना है। रेस्ट करने का टाइम किसी के पास नहीं है कि आधे एक घंटे रेस्ट कर लो या फिर कुछ भी, क्योंकि बहुत ट्रेन ऑलरेडी बहुत लेट चल रही थी। और 11 बजे का टाइमिंग था, लेकिन हम लोग को 12 बज गए थे पहुँचते पहुँचते। तो यहाँ पे आगे जो दी हैं ये भी अपना व्लॉग शूट कर रही हैं, इधर मैं भी अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। और बस हम लोग उतर गए यहाँ पे स्टेशन में। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे जिधर मैं रुकी हुई थी, मतलब 3rd AC कोच में, ताकि लगेज वगैरह उतारने में इजी पड़े, क्योंकि इधर ना हम सारी लड़कियां ही थी। तो बस आ गए थे मेरे हस्बैंड और उन्होंने एक एक करके सारे लगेज उतरवा दिए। हमारे इधर 5 से 6 लगेज हम लोग लेकर बैठे थे, बाकी सारे लगेज उधर थे स्लीपर कोच में। तो भाई यहाँ की गर्मी और यहाँ की धूप ने तो हालत ही ख़राब कर दी फर्स्ट डे में ही, क्योंकि भाई आप देख सकते हो धूप कितनी कड़क है, बहुत ज़्यादा। और हमारे चेहरे की, हमारे मतलब बालों की तो इतनी हालत ख़राब हो गई भाई। पूरा 1.5 दिन हमने निकाले। आपको 15-20 मिनट के व्लॉग में मैंने दिखाया पूरे 1.5 दिन का सफ़र। तो बस यही छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं जो आगे चल के हमारी मतलब मेमोरीज़ में सेव रहती हैं, बार बार कहाँ ही हो पाता है। तो बस अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे, क्योंकि भैया लोग आगे उतरे थे जहाँ पे स्लीपर कोच रुकनी थी वहाँ पे। तो फिर हम लोग देख रहे थे कि वो लोग किस साइड है। तो बस फिर हम लोग लगेज उठाकर उसी साइड चलने लगे, और बाकी यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हो गए थे। और बस फिर हम लोग निकल रहे थे स्टेशन से बाहर की ओर, और हमें कोई रिसीव करने आने वाला था, मतलब जो हमारे ग्रूम साइड के हैं ना, जो हमारे नंदोई जी लगेंगे, तो उनके साइड से कोई उनके फैमिली मेम्बर हमें रिसीव करने आने वाले थे, ताकि हमें पता चल सके डेस्टिनेशन होटल वगैरह कहाँ पे है। जय शू, आ जाओ सारे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली मथुरा जंक्शन, और आप देख सकते हो अभी हम लोग जा रहे हैं। लॉगिंग आजा परी। नहीं और सनग्लासेस लगाइए परी भी। हाँ जी, तो फाइनली हम लोग बैठ गए थे अपनी अपनी गाड़ियों में। वो भी उन्होंने भी 2 ऑटो करवा दिया था, और 2 कार थे। हाँ, 2 कार और 2 ऑटो। ये हम लोग बैठ गए थे, फिर अपनी अपनी जगह देख के लगेज वगैरह अच्छे से रख के अब हमें पहुंचना था होटल जहाँ पे हम लोग रुकने वाले थे। तो बस इधर की तो गर्मी भाई साहब भयंकर गर्मी है, मतलब हमारा रांची वेदर तो काफ़ी ही अच्छा है। फिर हम लोग यहाँ पे फाइनली होटल पहुँच गए। होटल पहुँचने पे हमारे जो इंदौर के जो फैमिली है, मतलब हमारी आधी फैमिली, मतलब मेरे जो मम्मी पापा हैं, मेरे इन लॉज वाले मम्मी पापा, वो लोग सारे इंदौर में ही रहते हैं। तो इंदौर से भी सारे लोग मथुरा पहुँचे हुए थे, इधर टाटानगर से भी सारे लोग मथुरा पहुँचे हुए थे शादी की वजह से। तो सब लोग एक जगह इकट्ठे होके भाई साहब इतना मज़ा आया, सबके हमने पैर वगैरह छुए, सबसे मिले। और अभी यहाँ पर तो खैर कोई नहीं, सब कोई अपने अपने होटल में है, सब लोग एक ही बार रेडी होकर ही एक दूसरे से मिलेंगे। तो यहाँ पे बस मामा जी थे, मामा जी के मैंने पैर वगैरह छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद बस हम लोग अपना अपना लगेज लेकर चले गए रूम की तरफ, कि भाई रूम कहाँ है, पहले लगेज वगैरह सेट करो। और बस लग रहा था कि जाके नहाऊं, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, प्लस हरासमेंट इतनी हो रही थी। और ट्रेन का वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के बाद तो लगता है कि भाई कब नहाओ, कब कपड़े वगैरह चेंज करो। तो बस यही सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे बस मैंने वीडियो ऑन कर दिया था, मैं प्रॉपर ऐसे शूट नहीं कर पा रही थी।
तो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, जैसा कि आप देख सकते हो इधर मैंने पर्स लिया हुआ है, लगेज कैरी किया हुआ है, ऊपर से फिर व्लॉगिंग भी करना। तो फाइनली अब जिसको जैसा जो जो कमरा मिला हमने ले लिया। और हम मतलब एक कमरे में 3 या 4 लोग रुकने थे, लेकिन थैंकफुली कि हमें सेपरेट कमरा ही मिल गया, मुझे और मेरे हस्बैंड को एक पर्सनल रूम मिल गया। तो फिर वो सही था, क्योंकि सामान भी फिर इधर उधर होने का डर रहता है ना। तो बस यही सारी चीज़ें, सब लोग यहाँ पे शायद 15 कमरे बुक थे, 15 रूम बुक थे। और सभी कमरे में 2-2 3-3 पर्सन करके आप जैसे जैसे एडजस्ट हो सकते हो जाओ। तो बस यही सारी चीज़ें थी। अब इतने लोग हैं और यहाँ पे होटल तो खैर काफ़ी अच्छा था, 3 स्टार होटल था। तो गाइस ये है हमारा कमरा, आप देख सकते हो 102 हमारा नंबर है। और बहुत ही सही है, डबल बेड लगा हुआ है, इधर कबर्ड दिया हुआ है, इधर मिरर है आप देख सकते हो, और यहाँ पे टीवी लगी हुई है, एसी लगा हुआ है कमरे में आप देख सकते हो, और इधर वॉशरूम भी है, बिल्कुल गीज़र लगा हुआ है, सब कुछ है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कमरा। और अब देखते हैं, अभी सबके कमरे ही सेट हो रहे हैं, तो देखते हैं अब कैसे क्या करना है। इसमें मैं, मेरे हस्बैंड और पता नहीं कौन रहेगा हमारे साथ, देखते हैं। तो गाइज़ मैंने तो सोचा था कि जाते साथ पहले नहाऊंगी, लेकिन फिर उधर से ग्रूम साइड के मेंबर कुछ लोग आकर उन्होंने कहा कि आप लोग पहले नाश्ता कर लो, क्योंकि फिर फंक्शन के लिए रेडी होना पड़ेगा डायरेक्ट। तो इसी वजह से, तो ये था हमारा वेन्यू जहाँ पे सारी शादी की अरेंजमेंट्स होनी, मतलब शादियाँ होनी थी। तो ये रिसेप्शन के दिन इसी होटल में होगा, यहाँ पे मथुरा में विंगस्टन होटल है, और ये थोड़ा हाईवे साइड ही है, तो जो मथुरा से होंगे उनको पता होगा। और यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और भैया का बेटा मतलब बाबू, वो हमारे साथ ही रुका था। तो उसको ना चाचू और चाची से बहुत लगाव है, तो फिर वो बोला कि चाची मैं आपके कमरे में ही रुकूंगा। मैंने बोला ठीक है बेटा। तो बस वो हमारे साथ ही रुका था, और इसने ही मेरी सारी वीडियोस पता है पूरी शादियों में शूट की है। मेरा बच्चा इतना वो उसने मेरा शूट किया है ना, और कहीं वो बोर भी नहीं हो रहा था, इरिटेट भी नहीं हो रहा था, बहुत ही मानता है मुझे। तो यहाँ पे बस हम लोग देख रहे थे कि भैया भाभी लोग कहाँ हैं, तो बस वो लोग अंदर थे, और हम लोग जा रहे थे फाइनली नाश्ता करने के लिए, क्योंकि भाई भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी। हम लोग सुबह का ही मतलब वही ट्रेन में हल्का फुल्का चाय वगैरह पीकर थे। सुबह उतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें आती नहीं है ट्रेन में, जितना जो आया वो हमने हल्का फुल्का खाया, बाकी फिर नाश्ता अच्छे से तो हम लोग यहीं पे अब जो करेंगे सो करेंगे, क्योंकि किसी को भी देख सकते हो आप, ना हाथ मुँह धोने का टाइम मिला है ना कुछ, बस जो कपड़े में आए थे हम लोग उसी कपड़े में वॉशरूम वगैरह एक बार होकर बस आ गए सीधे नाश्ता करने की। भाई पेट पूजा कर लो, उसके बाद आप भले नहाते रहो, तैयार होते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला भाई सही भी है, क्योंकि भूख से तो हमारी हालत ख़राब हुई थी पूरे 2 दिन ट्रेन में बैठ के। तो बस यहाँ पे सब लोग नाश्ता अपना अपना ले रहे थे, और मैंने भी यहाँ पे नाश्ता ले लिया था। इडली सांभर चटनी थी, और आलू के पराठे भी थे, और ढोकला भी थी, चाय भी थी। तो बस मुझे जो जो चीज़ें खानी थी मैंने आलू के पराठे और इडली वगैरह ले लिया। हस्बैंड ने बोला एक ही प्लेट में ले लो, और दही भी थी, तो फिर उन्होंने कहा एक ही प्लेट में ले लो, हम दोनों एक साथ ही खा लेंगे। तो बस हम लोग खा रहे थे, और 3-4 तरह की चटनी थी। नाश्ता A1 था, बहुत ही टेस्टी था। तो बस यहाँ पर अब मैं बैठ के कर रही हूँ अपना नाश्ता। और फाइनली अब इस व्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक। आई होप आपको आज का ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाय बाय।